अच्छा जी, हम लोग करने जा रहे हैं जी एनालिसिस समरी, इंट्राडे एनालिसिस समरी है और ये आप लोगों के पास वैलिड होगी कल इस टाइम तक कह लें या फिर कल सुबह या फिर मॉर्निंग तक या फिर जब तक मार्केट वो जोन्स या लेवल क्रॉस ना कर ले तब तक। M1 की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं या फिर प्रैक्टिसिंग की बात करते हैं या फिर RSI के प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का दिन भी हमेशा की तरह मज़ेदार रहा है। एंड आई होप कि आप लोगों ने चीज़ों को एंजॉय भी किया हो क्योंकि मार्केट है, बस ये है कि मार्केट में आपकी जो ग्रिप है वो मज़ेदार होनी चाहिए। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स हमारे पास आज ही के हैं। ये पहले का लगा हुआ था, ये फिर लाइव स्ट्रीम जब से स्टार्ट हुई है फिर उसके बाद आपके पास चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मकसद सिर्फ समझाने का ये होता है कि आपके पास कहाँ-कहाँ पे एंट्रीज़ बन रही हैं और आपने उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। आप लोगों में से अगर किसी ने यहाँ पे कोई एंट्री वगैरह ली हुई है तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें। आएँ अब ज़रा चलते हैं सीनियर टाइम फ्रेम की चर्चा की तरफ। H1 से कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी, यहाँ पे तज़किरा किया था कि हमारे पास ये एक डायग्राम बन रही है और ये बड़ी बेहतरीन डायग्राम बन रही है। ये एक हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है कि मार्केट जो है वो उसको कुछ फुलफ़िल करने की तरफ जो है वो रुझान अपना बढ़ा रही है। अब इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि H1 में हमारे पास टोन क्या बनी हुई है, तो H1 में हमारे पास आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नज़र डलवाई थी कि जब मार्केट हमारी सेल साइड पे आ रही थी ना H1 में, तो मार्केट ने ये बुलिश एक हमें चैनल का ट्रैप दिखाया और हमारे पास एक बेयरिश फ्लैग बनाया, ठीक है? अब यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट अगेन वही सिनेरियो दिखा रही है, लेकिन मार्केट हमें यहाँ पे बेयरिश चैनल दिखा रही है और ऐसा कुछ महसूस होता है कि मार्केट एक छक्का लगाना चाह रही है और छक्का लगाते हुए मार्केट आपके पास जो डिजिट लाना चाह रही है वो कुछ 435080 समथिंग हमें जो है वो देखने को मिल सकता है अगर मार्केट आपकी इसका बाय साइड के ऊपर ब्रेकआउट दे तब। अदरवाइज हमारे पास इंट्राडे के लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 4200 से लेके कोई 4220 तक जो है वो हमें यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। और ये वही बात है कि अगर हम लोग एक मुख्तसर सी चर्चा करें तो मार्केट जो है वो डाइवर्जेंस का एक लॉक लगा के बैठी हुई है। RSI डाइवर्जेंस बेस्ड POC का जो लॉक है वो यहाँ पे टूटना बहुत ज़रूरी है। मार्केट आपकी अपसाइड पे गई थी RSI के ऊपर, सेल साइड पे आ रही है RSI के ऊपर। डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन भी है और यहाँ पे हमारे पास जो POC की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। इस POC का वो जो कह लें एक लेवल है या फिर इसकी जो पावर कह लें, आप लेवल नहीं इसकी पावर कह लें, वो यहाँ पे इसकी ना वीक होनी और इसका जो ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि मार्केट हमारी फर्दर अपसाइड पे जा रही है। अभी के लिए अगर आप लोग जानना चाह रहे हैं H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ये हम लोगों ने एक बाय के लिए एक PNL लगाया है और इस PNL को एक तो ये तो हम लोगों ने भी जस्ट जो है वो 30 के लेवल के आसपास लगाया ना, लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन अब ये दूंगा क्योंकि ये हमारे पास इंट्राडे एनालिसिस की समरी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे चीज़ों को माइंड में रखते हुए चलना है। अब चीज़ों को हमें यहाँ पे किस एंगल के साथ माइंड में रखते हुए चलना है कि यहाँ पे आपको ये जो 4110 की जो पिक्चर है ना, इसके साथ से लेके कोई 4090 ये ज़ोन है और यहाँ पे याद रहे आप लोगों ने, अब चूँकि आप लोग रेगुलर वॉचर्स हैं, अगर कोई न्यू यूज़र है तो आपने 3 वीडियोज़ देखे बगैर जो तीनों वीडियोज़ हैं 3080 RSI की और 30 सॉरी उसकी एंट्री मूविंग की, ये 3 वीडियोज़ देखे बगैर आपने वर्किंग स्टार्ट नहीं करनी है। इस पीएनएल में एंटर होने का फॉर्मूला नंबर 1 ये है कि आपको RSI डाइवर्जेंस आती हो, RSI की आपको रिवर्सल आती हो, अब चाहे वो आप M1 पे कैच करें, M5 पे कैच करें या फिर आप M15 पे कैच करें, ठीक है? इस रिवर्सल को आपने RSI के इन टाइम फ्रेम्स पे यूटिलाइज करते हुए ही आगे की तरफ लेके चलना है, अदरवाइज यहाँ पे जो आपका सिनेरियो है वो फिर डिफिकल्ट हो सकता है। और अगर आप कहते हैं कि सर मार्केट जस्ट यहाँ पे आए और यहाँ से बाउंस बैक हो जाए तो फिर उसके लिए यहाँ पे कुछ छोटी मोटी रिजेक्शन यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। बाकी अगर कैंडल डायरेक्ट ही नीचे आ गई तो फिर तो ऑफ कोर्स ये एंट्री हमारे पास ऑफ कोर्स एक्टिव ही नहीं होगी, ठीक है? तो अभी के लिए H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली पिक्चर जो है वो चल रही है और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपने सारे के सारे सिनेरियोज फिलहाल एक शॉर्टर टर्म के लिए फुलफिल कर लेने हैं। अब चलते हैं जरा इससे आगे H4 की जरा चर्चा करते हैं। अब हमारे पास H1 में ये चीज़ नोट कर लें कि हम लोग जो है यहाँ फिर हमारे पास जो फेस बने हुए हैं SPR और RBS, मार्केट फिलहाल इन दोनों जोन्स के अंदर, ये स्ट्रक्चरल जोन्स हैं, इनके इन जोन्स के अंदर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आपकी वहीं पे क्या कर रही है, मार्केट आपकी फिलहाल वहीं पे स्टक हुई हुई है। तो इस चीज़ को आपने बड़े अच्छे से माइंड में भी रखना है और इस सारे के सारे सिनेरियोज के साथ आपने चीज़ों को प्लान और प्ले भी करना है। अब हम लोग चलते हैं ज़रा H4 पे। H4 पे हमारे पास जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो हमारे पास सिनेरियो चल क्या रहा है। H4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो H4 पे मार्केट ने 1 COB का एक RBS बनाया हुआ है और बड़ा ही पावरफुल RBS बनाया हुआ है। इस चीज़ को आपने बड़े क्लियरली माइंड में रखना है। एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट क्या करती है, मार्केट आपको यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग का जो पैटर्न है ना वो दिखा रही है, ठीक है? अब ये अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है तो मार्केट आपकी सीधा जाएगी कहाँ पे, कोई तकरीबन 4360। अब अगर आप लोग थोड़ी देर पहले की बात करें तो मैंने आप लोगों को यही जोन निकाल के दी है कि मार्केट आपकी कहाँ तक जा सकती है, कोई 4360 कर लें, 50 कर लें, 80 कर लें, 50 साइकोलॉजिकल डिजिट है ना,
तो ये हमारे पास कोई जोन निकल रहा है और ये मार्केट आपकी मरहलावारी तय करेगी। फिलहाल हमें अभी के लिए ये देखना है कि H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास कितना वैलिड है। अब अगर मार्केट आपकी जो है वो ऑफ कोर्स हम लोग इंट्राडे बेसिस पे तो सारे के सारे मामला देख ही रहे हैं ना। अब यहाँ पे कोई पिक्चर ऐसी बनेगी कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगी कि मार्केट आपकी कुछ ऐसा फेस बनाए और मार्केट आपकी सेल साइड पे आ जाए। अब ये वाला आरबीएस अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो फिर हम लोग इस वाली जो एक पिक्चर है या जो सिनेरियो है, क्योंकि हमारे पास यही दो चीज़ें बचती हैं, पिक्चर और सिनेरियो ना, फिर हम लोग इस फेस से क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। अभी के लिए मार्केट आपकी फिलहाल क्या कर रही है, एक शॉर्टर टर्म रेंज में चल रही है। और वो रेंज कौन सी है, वो रेंज आपके पास है 4100 से लेके 4200 तक की। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इस सारे के सारे सिनेरियो को आपने अच्छे से लिख लेना है, अपनी कॉपी पेंसिल डायरी में खोल लेना है। इसके बाद हम लोग आते हैं जरा वीपी के ऊपर। सबसे पहले चार्ट पे तवज्जो करें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो एक पीओसी पड़ा हुआ है वो हमारे पास पड़ा हुआ है 4127। आप लोग इसके साथ आरएसआई डाइवर्जेंस को यूटिलाइज करते हुए भी प्लान और प्ले कर सकते हैं, आरएसआई को अकेले भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमने सिर्फ इस लेवल को अकेले प्ले करना है तो फिर एक वही बात है 50 60 70 पे 100 पे कैसल लेके प्ले कर लें। लेकिन वही बात है कि आरएसआई में जो आपको एसएल स्मॉल मिलेगा वो इसमें नहीं मिलेगा, डायरेक्ट लेवल में कभी भी एसएल, वही बात है। अब वो अगर लेवल होगा 0050 का साइकोलॉजिकल फिर तो बात ही अलग है ना। और अगर वहाँ पे पता चला कि वो 3080 है फिर भी हम लोग कुछ समझ सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे ये दोनों जो ऑप्शन हैं वो नहीं है फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर कोई BSL आ जाए ना, BSL लाइक 65 45, वो फिर सेपरेट एजेंडाज हैं। तो यहाँ तो आपको वैसे लेवल चाहिए वरना फिर आपको वेट चाहिए। अच्छा जी, इसको ज़रा कर देते हैं साइड पे, क्योंकि इसमें हमारे पास फिलहाल ये M30 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो वीपी की जो पिक्चर है वो दिखाई है। अच्छा, यहाँ पे अब अगर हम लोग आते हैं, ये तो आप लोगों को मैंने जैसे एक फर्जी समझाने के लिए लगाया था। इस वाली चीज़ में कभी भी ऐसी गलती करते हुए नहीं एंटर हो जाना कि 50 से नीचे डाइवर्जेंस बैठी हुई है और आप वहाँ पे जो है ना वो 50 का लेवल क्रॉस हो तो एंटर हो, पता चले सारी की सारी मूवमेंट तो निकल गई है, पीछे बचा क्या फिर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन है, जो सूरत हाल है वो क्या बनती है, आए अब जरा उसको चर्चा में लाते हैं। यहाँ पे मार्केट आपकी मंथ के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, आए जरा इसको चर्चा में लेते हैं। मंथ की जो कैंडल है वो फिलहाल अभी जस्ट महीना हमारे पास स्टार्ट हुआ है और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये कैंडल इसी प्रेशर के साथ अपसाइड पे जा सकती है। कहाँ तक, कोई 4350। अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें तो हमारे पास इस टाइम जितने भी लेवल्स निकल रहे हैं ना वो सारे के सारे किस जगह पे आके बैठ रहे हैं, ज़रा मैं कोई एक चार्ट टेबल के वही वाला रहने देते हैं, उसको आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये जो हमारे पास ये वाली जो विक है, ये वाला जो लो है, ये लो कहाँ का बन रहा है, ये तकरीबन आपके पास कोई 4350 एक्चुअल लेवल में आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ, 4367 का ये लेवल बन रहा है। तो इसमें आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स और जो सिनेरियोज हैं वो क्लियर रहने चाहिए। तो इसका मतलब है कि मंथली कैंडल जो है वो आपकी कुछ इस कैंडल के लो तक जो है वो टेस्ट करने के लिए आ सकती है। ये हमारे पास जो है सेकंड लास्ट मंथ बन रहा है और अगर आप लोग इस महीने का नाम जानना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास तकरीबन मंथ ऑफ मई है। ठीक है जी, इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ हमारा जो सिनेरियो है किस तरफ, इसके बाद हम लोग आते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास फिर सेम वही स्टोरी चल रही है, वही सारे के सारे मामला चल रहे हैं, वही सारी की सारी स्टोरी चल रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट अ मोमेंट एक स्केचिंग की हुई है, मैं चाहता हूँ कि हम उसी स्केच के साथ जो है वो चलें। अब वो स्केचिंग ज़रा मुझे देखने दें, वो इस पर की थी, हमने उस पर की हुई है D1 पे, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हुई होगी, अदरवाइज जस्ट अ मोमेंट, क्योंकि वो ड्राइंग निकलनी यहाँ पे ज़रूरी है ताकि आप लोगों को ये चीज़ बताई जा सके कि हाँ भाई हमारे पास जो सूरत हाल है वो क्या है। एक सेकंड रुक जाएंगे, ये पड़ी हुई है। अच्छा, वो मेरा ख्याल है उस टाइम पे लोड नहीं हुई होगी, वीकली टाइम फ्रेम पे शायद हम लोगों ने लगाई नहीं हुई है, इस वजह से शायद वहाँ पे शो नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी क्या कर रही है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने काफ़ी हफ्तों के बाद एक जो कैंडल है बाय की, एक हैमर कैंडल कह लें, पावरफुल कैंडल कह लें, वो दी है। और ये एक एविडेंस हमारे पास एक बड़ा क्लियर वे में बन सकता है कि मार्केट को जो है कहाँ तक बूस्ट दे दे, 4300 4400। ठीक है, और इवन 4500। अब इस टाइम हम लोग जो रिटेलर्स हैं या जितने भी सेलर्स हैं या फिर जितने भी एक ट्रेडर्स कह लें, सेलर्स तो नहीं कहेंगे, उनका रुझान सेलिंग की तरफ ज़्यादा है। कुछ का मानना है कि मार्केट 3900 पे जाएगी, कुछ का मानना है कि जी मार्केट 3700 पे जाएगी, कुछ का मानना है कि मार्केट 3500 पे जाएगी, और हमारा मानना है कि मार्केट कभी ना कभी 1400 पे चली जाएगी। ठीक है, अब जो लोग पुराने हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा, जो नए हैं ऑफ कोर्स आप लोग जो है टाइम बिहेवियर के साथ समझ जाएंगे, या फिर पूछ लीजिएगा। इनिशियली हम लोग क्या करते हैं कि 3900 पे अगर मार्केट को जाना है तो हम लोगों ने अपने पास एक लेवल मार्क किया हुआ है, या फिर एक लेवल आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि अगर मार्केट 3950 से नीचे जाती है तो फिर हम लोग फर्दर सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3900 700 और 500। अब अगर मार्केट लेट्स सपोज 4100 कोई ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमें इस चीज़ को माइंड में रखना है कि मार्केट 4000 का जो की साइकोलॉजिकल डिजिट है ना, इससे ऊपर ऊपर सस्टेन है।
अब अगर आपकी मार्केट जो है वो 4100 से ऊपर ऊपर ही सस्टेन है या 4100 को लिक्विडेट करके मार्केट अगेन बाउंस बैक होकर अपसाइड पे आ जाती है, क्योंकि मार्केट में ज़बरदस्त किस्म का, बल्कि आप लोग यूं समझने के भयानक किस्म का तूफान एक्सपेक्टेड है, तो उस तूफान से लड़ने के लिए तैयार रहें या फिर बचने के लिए तैयार रहें या फिर उसको डील करने के लिए तैयार रहें, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सूरत हाल बन रही है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ऑफ कोर्स हमें एक रिवर्सल नजर आ रही है, एक बड़ी मजेदार किस्म की रिवर्सल है। इससे अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या फेज है, D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जिस रेंज का हम लोग या फिर जिस रेंज का जो ब्रेकआउट है, एक रेंज हमारे हाथ लगी थी या फिर एक रेंज मार्केट ने हमें डिलीवर की थी, अब इस रेंज का जो ब्रेकआउट है उसका हम लोग वेट कर रहे हैं, समझिए। और ये हमारे पास अब वही बात है, 100 बातों की बड़ी मुख्तसर सी बात है कि RSI क्या है, इस मार्केट का जॉइंट रिवर्सल टूल है और आपको पता होना चाहिए डाइवर्जेंस बेस एक रिट्रेसमेंट है। अभी तक ताहाल मार्केट को स्ट्रक्चर नहीं मिला। अगर आप लोगों को मेरे कल के वर्ड्स याद हों तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि इस वीक में हमारे पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज मैं उसमें थर्सडे भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं बन पा रही है। तो हमारे पास जो D1 की जो डेली की जो कैंडल क्लोजिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने माइंड में रख लेना। ये वो याद रखें, ये वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ये यही आप लोगों को फर्दर जो है स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट देंगे। और अगर मार्केट आपकी इसी पैटर्न से एक दफ़ा बाहर निकल जाती है ना, अब ये चार्ट पैटर्न में आ जाती है ये चीज़, तो फिर मार्केट आपकी यहाँ से स्ट्रक्चर लेते हुए मार्केट आपकी वो जा सकती है, ठीक है। अब कितना जा सकती है टाइम बिहेवियर के साथ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेल साइड से भी एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और वो भी सारे के सारे जो फेसेस हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं या फिर उनको डील कर रहे हैं ना, इट्स समथिंग लाइक दैट। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों की सारे के सारे जो सिनेरियोज हैं और जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्लियर हो। तो D1 में हम लोग फिलहाल एक जगह पे ही हैं, इसलिए अभी इस पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं करेंगे। M15 में आते हैं, बल्कि M15 का जो चार्ट है वो मैं आपको यहीं पे क्लियर करवा देता हूँ। M15 पे जब हम लोग आते हैं तो बड़ी मुख्तसर सी बात है कि मार्केट आपकी शॉर्टर टर्म में एक रेंज में चल रही है। अब ये रेंज कोई 100-200 पिप की रेंज नहीं है, ये रेंज आपके पास तकरीबन, अगर मैं इस रेंज को मैयर करूँ तो ये रेंज आपकी कोई बन गई हुई है कोई 600 पिप की रेंज, ठीक है। और एक इंट्राडे रिटेलर के लिए जो 600 पिप की रेंज है या 700 पिप की या फिर 500 पिप की भी रेंज है, इवन कि वो 300 पिप की भी रेंज है, वो भी इनफ होती है। अब यहाँ पे जो कंडीशन बनी हुई है राइट नाउ, तो मार्केट M15 में कुछ RBS की टोन प्ले कर रही है। पहले मार्केट यहाँ पे 1 COB M5 का प्ले कर रही थी, राइट नाउ मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आपके पास कुछ ये वाली जो बेसिस हैं ये प्ले कर रही है। अगर आप लोग इस बेस से जान कहते हैं या फिर इस बेस से इसका कहते हैं कि इसका तस्करा ना किया जाए इस बेस का, तो फिर हमारे पास 30-80 का सीक्वेंस यहाँ पे इनडायरेक्टली प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोगों ने सिर्फ एक लेवल के साथ बात खत्म करनी है और अगर आपने COBs के साथ बात खत्म करनी है तो फिर हमारे पास ये बेस है और ये बड़ी क्रूशल और बड़ी इंपॉर्टेंट बेस है। ऑफ कोर्स 30 पे है तो बड़ी पावरफुल बेस भी है, मार्केट लिक्विडेट करके भी अपसाइड पे जा सकती है और मार्केट डायरेक्ट भी यहाँ से अपसाइड पे जा सकती है। आज के दिन मार्केट आपकी 30 से निकली है 80 पे गई है और 80 से निकली है 30 पे आई है। और उसमें जो मज़ेदार तरीन चीज़ ये थी कि मार्केट आपकी डाइवर्जेंस बेस अपसाइड पे गई है, डाइवर्जेंस लेके ही मार्केट आपकी सेल साइड पे आई है। तो शॉर्टर टर्म अगर आप लोगों ने स्कैल्पिंग वगैरह कोई करनी है तो ये जो हमारे पास डाइवर्जेंस के जो एजेस हैं, ये जो हमारे पास RSI के जो POC वाले एजेस हैं, इनके साथ आप री एंट्री को एक प्लान और प्ले कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल रखिएगा, ठीक है। और वही बात है कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है लिक्विडेट करके अगेन बाउंस बैक करती है तो आपने फौरी तौर पे वहाँ पे बाय में जाने वाली बात कर लेनी है, लेकिन मेक श्योर कि आपको RSI आती है और फिर आप RSI के साथ जाएंगे तो चीज़ें ज़रा आसान रहेंगी या फिर फेमिलियर रहेंगी, वरना फिर मार्केट आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है, बल्कि ज़्यादा ही कर सकती है, थोड़ा सा नहीं। स्कैल्पिंग के लिए अभी के लिए फिलहाल मार्केट आपकी 30 से ऊपर ऊपर बाय प्ले हो रहा है और तकरीबन 50 से नीचे नीचे सेल प्ले हो रहा है। 250 की एक रेंज चल रही है मार्केट की। और M30 का आपको मैंने जो VP की जो पिक्चर थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, वो पिक्चर भी क्लियर है हमारी। M15 भी क्लियर है तकरीबन। और इसके बाद हम लोग चलते हैं ज़रा H4 का एक जनरल स्ट्रक्चर गोल्ड का। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो सूरत हाल बन रही है ना, ये जो मार्केट H4 में नीचे आई हुई आप लोगों को दिख रही है एक स्ट्रक्चर बेस, यहाँ पे भी मार्केट आपकी डाइवर्जेंस बेस ही आई हुई है। और अगर ये डाइवर्जेंस आपके पास सीधी हो जाती है, इसको स्ट्रक्चर मिल जाता है, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन डेवलप हो जाती हैं, तो फिर मार्केट आपकी यहाँ से फर्दर सेल में जाने की तैयारी करेगी और आप लोग भी फिर यकीनन सेल का जो फेज है उसको डील करने वाली बात करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि 4200 से लेके कोई 4220 तक बड़ा क्रिटिकल जोन है हमारे पास और उस जोन के साथ हम लोगों ने चीज़ों को क्या करना है, प्लान और प्ले करते हुए चलना है। 4200 आप लोग इन दो जोन्स को ना अपने पास माइंड में रख लें। अब इससे आगे अगर हम लोग चलते हैं, ये तो हमारे पास हो गई H4 की पिक्चर। H4 में फिलहाल मार्केट अभी एक सेंटर पॉइंट पे है और कोई क्लियर अभी पिक्चर नहीं है। की सपोर्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं तो हमारे पास 3963 रिमेन वैलिड है अभी के लिए। और शॉर्टर टर्म स्ट्रक्चर की बात करेंगे H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि कल से मार्केट में वही बात है, वेडनेसडे थर्सडे मार्केट में ज़रा वॉलेटिलिटी थोड़ी सी देखने को मिल जाती है, फिर फ्राइडे को मार्केट का बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट आपकी जो है वो यहाँ तक लिक्विडेट करने के लिए जोन को आ सकती है, फिर मार्केट यहाँ से आपकी अपसाइड पे जाएगी, ठीक हो गया।
ये फिलहाल अभी तक एक शॉर्टर टर्म रेंज है। अगर मार्केट में ऑफ कोर्स अगर मार्केट आपकी वही बात है, ये आपको जोन देखने में काफ़ी नीचे लग रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स ये 1 सीओबी का जोन है ना पूरा। तो इस जोन को पूरा हम लोग ऑफ कोर्स एक प्रॉपर वे में ही प्लान और प्ले करेंगे, लेकिन इसमें अगर आप लोग आरएसआई का टच डाल देंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं, गोल्ड फिलहाल हमारा यहाँ पे कवर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी बीटीसी के ऊपर। बीटीसी में फिलहाल हमारे पास एक आरबीएस था, बड़ा बेहतरीन किस्म का प्ले हुआ। और बीटीसी में हम M30 पे वही बात है, जब डाइवर्जेंस की मैं बात कर रहा होता हूँ तो फिर उसके लिए क्या है कि आपका मार्केट में अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। जैसे मार्केट अभी के लिए स्ट्रक्चर भी बाय साइड के लिए प्ले कर रही है, और अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट आपके पास एक डाइवर्जेंस का जो हाई है, डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन का, उसको मार्केट यहाँ पे बेहतरीन तरीके के साथ क्या कर रही है, प्लान और प्ले कर रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास यकीनन माजी से जो स्ट्रक्चरल टोन्स हैं वो भी एक बेहतरीन अंदाज में जो है वो यहाँ पे डेवलप हुई हुई पड़ी हुई है। अब यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ये SPR है एक, ये हमारे पास जो SPR है ये M30 का भी SPR है, और इसको अगर हम लोग H1 पे भी शिफ्टिंग कर लेते हैं तब भी हमारे पास ये SPR है, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक PNL वैलिड पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ जो सजेस्ट करूंगा वो ये करूंगा कि चूंकि मार्केट ना, आप लोग एक चीज़ नोट करें ना, अगर तो गोल्ड भी आपका अप साइड पे जा रहा है, ज़रा ये PNL मूव बोले फिर मैं आप लोगों को उसकी जो डायरेक्शन है वही बता देता हूँ। गोल्ड भी आपका अप साइड पे जा रहा है, ठीक है, और बीटीसी भी आपका तकरीबन क्या कर रहा है, बीटीसी भी आपकी जो है ना वो RBR रैली बेस रैली और रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लेता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग जो है वो एक ट्रेंडी फॉर्मेशन के साथ जो है, या फिर एक बाय का जो फ्लो है उसके साथ जाते हुए भी चीज़ों को प्लान और प्ले कर सकते हैं। उसके लिए बड़ी सिंपल सी फॉर्मेशन होती है कि डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस प्ले करते जाएं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग अब इस जोन की बात करते हैं, H1 का जोन है, तो हमारे पास ये डाइवर्जेंस बेस एक रेजिस्टेंस जोन है। अब मार्केट आपकी डाइवर्जेंस बेस के साथ आप लोगों को एक रिट्रेसमेंट देती है, उसके बाद मार्केट आपको बाय जो है वो एक स्ट्रक्चर बेस देती है, जैसे ये 1 COB पड़ा हुआ है। अब M30 में ये RBS भी है और ये H1 का 1 COB भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक अगेन बाय की प्लानिंग को जो है माइंड में रख सकते हैं, बट मेक श्योर कि जब मार्केट एकदम दर दर करती गिर रही हो तो उसमें आप लोगों ने थोड़ी सी केयर लेनी है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने थोड़ी सी केयर लेनी है, क्योंकि वही बात है, अगर आप ब्लाइंड एंट्री लेंगे तो फिर डेफिनेटली अगर कैंडल उसी डायरेक्शन में चली जाएगी तो फिर वो एसएल लेगी। और अगर मार्केट यहाँ पे लिक्विडेट कर देती है तो नो वरीज, उसके बाद मार्केट आपकी लिक्विडेट कर किस पे रही है, RSI पे। RSI डाइवर्जेंस के साथ आप लोग उसी लो से दोबारा क्या करेंगे, चीज़ों को प्लान और प्ले करना जो है वो शुरू कर देंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके, लाइक M1 M5 पे चले जाएं, M15 में चले जाएं, तो आपका सारे का सारा कोटा जो है फुलफिल हो जाएगा। इनिशियली हमारे पास जो फिलहाल जो मैं PNL समझता हूँ वो फिलहाल ये वाला है एक, इसको पेंडिंग ऑर्डर के तौर पे रखते हैं, बाकी अगर कोई सिनेरियो बना तो फिर उसको साथ साथ देख लेंगे। और एक हमारे पास जो BTC के अकॉर्डिंग जो सूरत हाल बनती है वो फिर ये बनती है, बेसिकली ये दो बनती हैं, बेसिकली एक यहाँ से और एक फिर यहाँ से। अब ये जो मैंने दो बनती है ना, ये इस सेंस में कही है कि आप यहाँ पे डाइवर्जेंस को एक दफ़ा कंफर्मेशन के तौर पे देख लें, अगर आपने चीज़ों को क्या करना है, प्लान और प्ले करते हुए आगे की तरफ लेकर चलना है। इसके बाद आते हैं पाउंड में। पाउंड में अभी तक सच है मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आई है, लेकिन वही बात है, अब चेंज उन लोगों को नज़र नहीं आई है जिनको RSI नहीं आती है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे सूरत हाल बड़ी क्लियर है कि हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन बनी हुई है, SPR टॉप पे बैठा हुआ है, और मार्केट ने ये एक सेपरेट पॉइंट है कि मार्केट ने अभी तक जो क्या कहते होते हैं उसे, हम लोगों ने जो पेंडिंग एक PNL लगाए थे मार्केट ने उनको अभी तक जो है वो ट्रिगर नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास जो सूरत हाल बन रही है, एक डाइवर्जेंस की जो रिट्रेसमेंट की जो कंडीशन है वो हमें पाउंड के H4 के टाइम फ्रेम पर भी मिल चुकी हुई है। तो आप लोग यहाँ पे वही बात है, स्ट्रक्चर का वेट करेंगे और फिर फर्दर सेलिंग में जाएंगे। अदरवाइज अगर आप लोग बात करते हैं कि पाउंड करना क्या चाह रहा है, पाउंड फिलहाल आपका GBP USD एक रेंज में है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहाँ पे भी आपको अब RSI तो आपको वही बात है, कंपलसरी रूल है, उसको जितनी जल्दी गेट कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए उतनी आसान हो जाएंगी ना। फिर वो ये होता है कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बैठी होती है, फिर हम उसके साथ चलते हैं। US ऑयल की बात करते हैं, काफ़ी दिन US ऑयल ने तंग की है, नो डाउट। US ऑयल ने गैप फिल करना था, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये गैप फिल किए बगैर अप साइड पे चला जाएगा, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे US ऑयल H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस लेता हुआ कहाँ पे जा रहा है, एक एक्सटेंशनल डाइवर्जेंस है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये एक रेगुलर या फिर एक नॉर्मल डाइवर्जेंस है तो ऐसा नहीं है, ये एक आपके पास ना एक एक्सटेंशनल डाइवर्जेंस है, ठीक है। ये एक्सटेंडेड डाइवर्जेंस नहीं है, इसलिए दोनों में कन्फ्यूजन का शिकार ना होइएगा वरना काम खराब होगा। यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये H4 की पिक्चर चल रही है, और हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखा हुआ है कि हम लोगों ने क्या करना है। हम लोगों ने इब्तदाई तौर पर जो हमारे पास ये जो एक गैपी जोन है इसका या फिर यहाँ तक वेट करना है, ये एक लॉन्गर टर्म बाइंग भी आप लोग इसको कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अगर एक एंट्री लग गई है तो हम लोग क्या दोबारा एंट्री ना लें, तो भाई बिल्कुल लें, पाबंदी कोई नहीं है। मार्केट आपको धड़ाधड़ जो है वो जोन्स और COBs डिलीवर कर रही है, तो उनको भी यूटिलाइज करते हुए आप लोग एंट्री को प्लान और प्ले कर सकते हैं। ये हमारे पास एक 1 COB की टोन है, 1 COB की कैंडल है, 1 COB का जोन है, ठीक है। इसकी सिर्फ बॉडी मार्क कर लेते हैं, इनफ है।
अब यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो आप लोग यहाँ से अगेन भी एक बाय की प्लानिंग कर सकते हैं। रूल वही है कि अगर आपको आरएसआई आती है तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे पीएनएल के ऊपर अपनी कोई एंट्री प्लान करते हुए जो है वो चीज़ों को गेट करेंगे। अदरवाइज आप चीज़ों को, वो क्या कहते होते हैं, टेक इट और लीव इट, ठीक है ना। अगर तो आरएसआई आती है, आरएसआई के साथ जाना है तब तो ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैंने डाइवर्जेंस के बगैर जाना है या फिर मुझे एग्रेसिव एंट्री में जाना है, फिर आपकी चॉइस है। लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ यहाँ पे जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए फुलफिल होती चलती चली जाएंगी, ठीक है। अब इसके लिए ये चीज़ मैटर करती है कि आपको डाइवर्जेंस आती कितनी है। अब ये एक सेपरेट पॉइंट है। आई होप कि आपको इतनी आती हो जितनी मैंने आप लोगों को लाइव में प्रैक्टिकल्स कर करके सिखा दिया या बता दी। अब इतनी ही चाहिए, ना इससे ज़्यादा चाहिए ना इससे कम चाहिए, सिंपल इज़ दैट। तो ये थे जी हमारे इस जो इंट्राडे के जो एनालिसिस समरी है वो। आई होप कि सब चीज़ें जो है वो हमारी क्लियर हों और आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जो डाउट्स हैं, अगर कोई हैं तो वो अब आप लोग पूछ सकते हैं जी। अब पूछें।